नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। इम्पॉर्टेंट टिप्स में मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा मतलब इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये सभी के लिए यूज़फुल है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव मतलब हम लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और किन किन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, नेगलेक्ट करना चाहिए, उसके बारे में बताऊँगा। एक्चुअली ये जो है मैं दैनिक भास्कर के जो ऑनलाइन जो मोड मतलब वर्जन होते हैं उसमें मैंने कुछ टिप्स पढ़ा था, तो वहीं से मैंने इसको लिया है। तो आपको दिखेगा कि ये दैनिक भास्कर का ही पोर्शन है, बस उसको मैं अपने लैंग्वेज के माध्यम से मैं अपने तरीके से उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलती है, मेरे एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट जो भी इमेजेस मैं एक्सप्लेन करूँगा, अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इसके माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि बिलोंग्स टू दैनिक भास्कर से मैंने इसको लिया है। कुछ जो पर्सन्स होते हैं उनके पास नॉलेज होता है, तो नॉलेज इस फॉर्म में होता है, यानी उसका कोई एक पर्टिकुलर जो आकार है या फिर पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन नहीं होता है, बट टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर उसका जो पोर्शन है वो यहाँ पे शो होता है। बट एक्चुअली जो इंटेलिजेंस होते हैं वो उस नॉलेज को इंटेलिजेंटली कन्वर्ट करता है, ताकि जो एक स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट कर सकता है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आपको हमेशा नॉलेज गेन नहीं करना है, उसको आपको इंटेलिजेंटली इम्प्लीमेंट भी करना है। जैसे मैं कई स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि अगर आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज सीखते हैं, तो अगर उसके बेस पर जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाते हो, तब तक उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है लैंग्वेज सीखना एक नॉलेज है, बट लैंग्वेज के बेस पर प्रोजेक्ट बनाना एक इंटेलिजेंट है कि आपने उस लैंग्वेज का इस्तेमाल एक लाइव प्रोजेक्ट में कैसे किया है। तो इस पर्टिकुलर जो इमेज है इसमें हमको यही पता चल रहा है कि खाली नॉलेज गेन करना ही सफिशिएंट नहीं होता है, नॉलेज को इंटेलिजेंटली अप्लाई करना सफिशिएंट होता है, ताकि उसका एक स्ट्रक्चर बना सको, एक मूर्त रूप प्रदान कर सको जो सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो। तो ये पर्टिकुलर फर्स्ट इमेज आपको ये बता रहा है। अब आ जाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये सोचते हैं, या उन मतलब पर्सन्स के लिए जो ये सोचते हैं कि अगर हमको कठिनाइयाँ अगर जीवन में आते हैं तो फिर उसमें हम उसको लड़ नहीं सकते, उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, जब मैं इस डायरेक्शन पे बढ़ता हूँ तो मुझे एक हर्डल दिखाई दे रहा है, तो इस हर्डल के दूसरे तरफ हमारे पास गैप बना हुआ है जिसको हम नज़र नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है अगर हम सीधे चलते हैं और ये समझते हैं कि हमारे पास जो कठिनाई है ये हमको रोक रही है, इसके आगे हम नहीं जा सकते, ये गलत बात है। तो इसका मतलब ये है कि कठिनाइयाँ जो होता है जीवन का एक पार्ट होता है, डेफिनेटली एक अंग होता है। तो इसका मतलब है आपकी सोच को ये बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इस तरफ झांकना पड़ेगा। झांकने के बाद जैसे ही आप ऊपर आओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ एक गैप है, बस इस गैप से आपको निकलना है, और इस गैप से निकलने के बाद फिर से एक और गैप मिल गया, जिससे निकलते हुए तो आपको आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपको एक समय के लिए जब आप हार मान जाते हो तो लगता है कि यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन आप उसके दाएँ या बाएँ तरफ देखिए तो आपको एक गैप मिल जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि उनका हल निकलना ही जीवन जीने की कला है। तो इसका मूर्त रूप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, कि अगर आप किसी चीज़ में रुक जाते हो, आपको सक्सेस नहीं मिलता है, तो उससे हार मत मानिए, क्योंकि जो सक्सेस नहीं मिलना यानी फेलियर जो होता है, वन ऑफ द स्टेप ऑफ सक्सेस, यानी आप सक्सेस की तरफ एक स्टेप बढ़ रहे हो। तो इसका मतलब है जो जिस बेस पर आपको सक्सेस नहीं मिला उसको आप मेहनत कीजिए, उस पे मेहनत करके आपको डेवलप। तो यहाँ पे पिक्चर यही बता रहा है कि आप मेहनत करने के लिए हमेशा जो सीधे मतलब जो आप एक टारगेट सीधा लेके चल रहे हो, जब आपको सक्सेस नहीं मिलता है उसमें, तो आप उसके थोड़े साइड में देखो, यानी कुछ लेफ्ट एंड राइट नॉलेज गेन करने की कोशिश करो। आप ये कोशिश करो कि मैं अगर एक डायरेक्शन पे जा रहा हूँ और मुझे सक्सेस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है मुझे कुछ एडिशनल लेफ्ट या राइट हमको झांकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तो हमको मूवमेंट। तो उस तरह से आप अगर इसको जोड़ते हुए आगे निकलते हो तो डेफिनेटली आपको एक जो ब्राइट फ्यूचर्स है, या ब्राइट जो आपके पास इन फ्यूचर में जो स्कोप है वो आपको नज़र आने लगेगा। तो ये जो सेकेंड इमेज है हमको यही बता रहा है। अब आते हैं थर्ड इमेज की तरफ।
जैसे बोला गया है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं या कई जो पर्सन होते हैं ऐसे होते हैं कि वो किसी भी काम को मतलब बहुत तेज़ी से करना चाहते हैं, यानी वो सोचते हैं कि मैं बहुत तेज़ी से करूँ और मेरा काम हो जाए। तो इसका मतलब होता है कि शुरू में उसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है, फिर धीरे धीरे जब वो समझ में आने लगता है कि उसके रफ्तार से कोई मतलब नहीं है, धीरे धीरे वो डाइल्यूट हो जाता है और उसके बाद जो होता है उसका जो प्रोसेस है वो जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब होता है सेम है जैसे कि लॉन्ग रनिंग में जब भी आप देखोगे जो इंटेलिजेंट जो रनर होता है वो शुरू में कभी भी तेज़ नहीं दौड़ता है, वो शुरू में आराम से दौड़ते हुए जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे उसका जो विज़न है उसको कम्प्लीटली क्लियर है कि उसको बहुत लंबे दूर तक जाना है। तो इसलिए वो थोड़े थोड़े स्टेप्स में चलता है। और कई नौसिखिए ऐसे होते हैं जो शुरू में बहुत तेज़ी से दौड़ता है, उसको लगता है कि मैं तेज़ी से आगे निकल जाऊँगा तो मैं जीत जाऊँगा, लेकिन अल्टीमेटली उसको पता चल जाता है कि वो आगे जाके उसके जो स्टेमिना है ख़त्म हो जाता है। तो वही तरीके से लाइफ में भी आपको यही चीज़ फॉलो करने हैं, स्टूडेंट खासकर आपको भी फॉलो करने हैं कि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश मत कीजिए। आपको लगता है कि मैं सारी चीज़ें अभी सीख लूँगा, तो अगर आप सीख लेते हो तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सीख तो लोगे, लेकिन धीरे धीरे आपका वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। फिर आगे क्यों इंटरेस्ट खत्म होगा? क्योंकि आपने इतना चीज़ें सीखा, उसके बेस पर आपको जो होता है कोई जॉब नहीं मिल रहा है, उसके बाद आपको कोई सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो फिर धीरे जो होता है आप उसको अपने आप को जो होता है हताश होने लगे और उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सीखना नहीं है, और एक समय ऐसा आएगा कि आप उसको सीखना बंद कर दोगे। साथ ही साथ जो होता है आप जितने चीज़ सीखे हो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध नहीं होगा, यानी आपके लिए वो कोई मतलब का नहीं रहा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है स्टूडेंट्स कि आप जो होता है धीरे धीरे हर चीज़ को सीखिए। जैसे अगर सपोज़ करो कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो बहुत बेसिक लैंग्वेज सीखिए, उसके बाद थोड़ा सा अच्छे सीखिए, यानी एक साथ आप 4 लैंग्वेज सीखने की कोशिश मत करो, एक साथ खाली एक ही लैंग्वेज सीखो, थोड़े सब्जेक्ट्स को, तो यानी वो आप ग्रेजुअली इंक्रीज़ कीजिए। यानी ग्रेजुअली इंक्रीज़ मतलब है कि मैं ये बोलूँगा कि आप कंसिस्टेंटली इसको चलते जाइए, एक साथ मत कीजिए। तो देखिए कि अगर आपका रफ्तार एक जैसा हो, स्टैटिक रफ्तार होगा, तो डेफिनेटली आप जो होता है सक्सेस करेंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि रफ्तार से मत चलिए, बल्कि लगातार आप ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाइए और एक के बाद एक सीखते जाइए, ना कि एक साथ सब चीज़ें सीखिए। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब सिंपल सी बात है, बहुत अच्छी चीज़ यहाँ बताई गई है कि आपकी सफाई और उनकी सोच। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आ जाते हैं जो आपको बोलते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और उसके बेस पर आप सफाई देने लगते हो। तो देखिए यहाँ पे आपने सफाई देना शुरू किया, इतने सारे सफाई दिया, लेकिन जो सुन रहा है, जिसको आप सफाई दे रहे हो, वो सिर्फ इन पॉइंट पे ध्यान दे रहा है, यानी वो सब पॉइंट पे ना ध्यान देके वो आपकी बातों में उन खास बातों को ध्यान दे रहा है, जिससे कि वो जो होता है वो जो सुनना चाहता है, यानी उनकी जो सोच है वो जो सुनना चाहता है वो आपसे निकालने की कोशिश करता है। इसका मतलब है वो आपको भड़का दिया और आपने उसके बेस पर आप सफाई देना शुरू कर देते हो, और जब सफाई देना शुरू करते हो तो वो जो होता है जो हो सकता है कि आप एग्रेसिव मोड में कुछ ऐसी बातें भी बोल देते हो जिसकी बेस पर जो होता है वो जो सुनना चाहता है, वो जो उसकी सोच है उसको समझ में आने लगता है। तो इसका मतलब है आपको सफाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, कि इसका मतलब है आप सफाई देने के वक्त मत ख़राब कीजिए, मतलब किसी को सफाई देते मत रहिए। अगर आप सच्चे हो तो उसके लिए आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जहां आपको डिफेंड करने की बात आती है वहां सफाई दीजिए, ना कि सब लोगों के पास इसको सफाई देते रहिए, क्योंकि हर कोई जो होता है आपकी बात को पूरा नहीं सुनता। वो जो होता है अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से आपकी बात को सुनता है, बाकी चीज़ों को वो ऐसे ही नेगलेक्ट करता है। तो इसलिए सबको सब चीज़ों के लिए, मतलब सभी व्यक्ति को आप अपनी सफाई दें, और लोग वही सुनेंगे जो वो सुनना चाहते हैं। तो इसका मतलब होता है सारी चीज़ें बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनको जो सुनना चाहेगा वही सुनेगा, और बेकार की आपने अननेसेसरी इतने सारे एनर्जी वेस्ट किया है जो आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं रहता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान देना है। जब भी आप किसी को समझाते हो या जब भी आपकी सफाई देनी होती है तो आप सब चीज़ों की सफाई मत दीजिए, जो वो सुनना चाहता है अगर आपको पता है तो बस उतना ही सफाई दीजिए, उसके अलावा मत दीजिए। अब आते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत लोग यही सोचते हैं कि सोच रखते, खाली सोचते रहते हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। कई स्टूडेंट ये सोचता है सर अगर मैं ये सीख लेता हूँ तो क्या होगा, सर अगर मैं वो सीख लूँगा तो क्या होगा, सर मैं अगर इस तरीके का ये ट्रेनिंग ले लेता हूँ या कोई डेटा साइंस का मैं कोर्स कर लेता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल, तो क्या मेरे को यहाँ पे नौकरी मिल जाएगा। मतलब उन लोग हमेशा यही सोचते हैं कि मैं अगर ऐसा कर लूँगा तो मुझे ऐसा नौकरी मिल जाएगा क्या मुझे। तो मैं उनको यही कहता हूँ
कि आप सिर्फ सोचिए मत, करके दिखाओ। करके दिखाओ का मतलब है आप जो सोच रहे हो उसको सोच ना करके उसको प्रैक्टिकली स्टार्ट करो, प्रैक्टिकली करके दिखाओ। तो इसका मतलब होता है आप में ये फ़र्क नज़र आएगा। तो इसलिए हमेशा ये वाले पे चलना है और दूसरे वाले पे आपको नहीं चलना है। तो इसका मतलब है आप हमेशा करके दिखाइए, सोच के मत दिखाइए। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि करके दिखाओ, सोच के मत दिखाओ। तो ये हो गया, इससे आपको पता चल रहा है समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा सा चीज़ यहाँ पे बताया गया है। कई लोग बोलते हैं मैं एक दिन करूँगा, मैं कल करूँगा, नहीं 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 मैं परसों करूँगा, नहीं मैं उसके बाद, मतलब एक दिन में करूँगा यार मैं ऐसा। तो इसका मतलब होता है कि वो जो होता है हमेशा सोचते रह जाता है और उसकी शुरुआत कभी नहीं होती है। मैं स्टूडेंट को यही बोलता हूँ हमेशा, जो भी नया बैच आता है एमसीए में या जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उसको यही बोलता हूँ कि आप कल के बारे में मत सोचिए कि कल से स्टार्ट करूँगा। आप जो होता है उसको आज ही कीजिए और अभी कीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि आपने शुरुआत किया है। तो अगर आपने शुरुआत किया है, तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि आपने एक छोटा से शुरुआत किया है, तो डेफिनेटली आप जो होता है एक शुरुआत कर चुके हो, तो आप इस तरीके की ऊंचाई पर आप जा सकते हो। यानी इतना लंबा जो होता है आपका जो पहला दिन जैसा था छोटा, उसके बाद आप देखोगे आपने अगर इस तरह से स्टार्ट किया है तो डेफिनेटली आप बहुत बड़े लंबे मेहनत पे चले जाओगे। यानी आपका जो मेहनत का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। यानी पहले छोटा मेहनत कर रहे हो, धीरे धीरे जब आप शुरुआत कर दियो तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा और आप जो होता है एक्साइटेड होकर बड़े बड़े काम करना लगोगे। तो इसका मतलब है आपका जो सफलता बहुत छोटे से शुरुआत हुई है, पहला दिन आपने शुरुआत किया है, वो एक डेस्टिनेशन तक डेफिनेटली एक हायर वैल्यू पे आपको पहुँचाएगा। तो ये एक बहुत सारा अच्छा आपको इस इमेज के माध्यम से पता चल रहा है। यहाँ पे भी बहुत अच्छा सा आपको बताया गया है कि कुछ लोग सुनते हैं और जवाब देने के लिए ही सुनते हैं। तो इसका मतलब होता है वो आपको समझने के लिए नहीं सुनते हैं, वो आपको जवाब देने के लिए सुनते हैं कि आप अगर कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल करोगे तुरंत उसको आपको रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब है आपकी बातों का वो सुन के आपकी बातों का वो जवाब देने के लिए बैठे रहता है। तो ये जो चीज़ें होती है, कुछ लोगों के इंटेंशन होता है, कुछ लोगों की जो होता है ये सोच होता है इस तरह से, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई आपकी बातों को सुनते हैं। तो कुछ लोग सुनते हैं समझने के लिए, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैं पर्सनली अगर किसी स्टूडेंट के से बात करता हूँ, तो स्टूडेंट आप जो होता है हमेशा ग्रैस्प करने के लिए, यानी मतलब समझने के लिए उसको सुनिए। उसके मतलब आप अपने अंदर ये मंशा मत रखिए कि इसके बेस पर मैं कुछ सुनाऊंगा या कुछ जवाब दूंगा, उसके बारे में मत सोचिए। अगर आपको बातें अच्छी लगती है तो उसको अच्छे से समझिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपने लाइफ में। जैसे मैं कभी भी किसी चीज़ को सुनता हूँ तो उसका मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता मैं उस पर क्वेश्चन करूँ या उसका जवाब दूँ। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि जो चीज़ वो बोल रहा है मैं उसका जो होता है 3-4 पक्ष जो होता है अपने अंदर इम्प्लीमेंट करता हूँ और ऐसा लगता हूँ कि इसके बेस पर मैं कुछ नया चीज़ बना सकता हूँ। तो मैं हमेशा सुनने की कोशिश करता हूँ और उसको अपने दिमाग में अच्छे से समझता हूँ और अच्छे से बैठा लेता हूँ। तो ये नेचर, तो हमेशा आपका नेचर क्या होना चाहिए, समझने वाले होना चाहिए, समझने वाला व्यक्तित्व होना चाहिए, न कि जवाब देने वाला व्यक्तित्व होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग से बताया है कि आपकी आवाज़ भले ही ऊंची ना हो, यानी आप बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल पाते हो या दूर दूर तक या बहुत लोगों तक आप अपनी बात को नहीं पहुंचा पाते हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर सच्चे नहीं हो, आप अगर झूठे हो, आपके अंदर जो होता है वो डर बैठा हुआ है कि आप अपने किसी चीज़ को छुपाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप ऊंची आवाज़ में बात करते हो। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते हो, इसका मतलब यह है कि आपके पास इतना तर्क होना चाहिए, इतना दम होना चाहिए कि आप अपनी भाषा को, मतलब आप अपने आपको जिस चीज़ के लिए आप अडिग हो, जिस चीज़ के लिए आप डिफेंड कर रहे हो, उसको आप अच्छे से समझा सको। आपके पास तर्क होना चाहिए। तो यानी अगर किसी के पास तर्क नहीं होता हो तो ऊंची आवाज़ में बात करता है। तो वही चीज़ यहाँ बोला गया है कि आपकी आवाज़ भले ही ऊंची ना हो, यानी आपके पास तर्क है, यानी आप झूठ नहीं बोल रहे हो। तो इसका मतलब है आपके पास तर्क में दम होना चाहिए कि आप अपनी बात को समझा सको। तो ये जो इमेज है, ये जो चित्र है, यानी यहाँ पे जो बताया गया उसी चीज़ की बनाया गया कि आप अपने आप को डिफेंड करो विथ रिस्पेक्ट टू लॉजिक। लॉजिक आपके पास होना चाहिए, लॉजिक को बेस करके आप अपने आप को डिफेंड करो। ये भी बहुत अच्छा आपके पास ये जो इमेज है बहुत अच्छा चीज़ बता रहा है कि आप, कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, दूसरों में कमी खोजते रहते हैं, दूसरों के बारे में बोलते हैं, अरे उसका तो
40 आया है, मेरा तो 45 नंबर आया है, मैं उससे अच्छा हूँ। तो इसका मतलब होता है कि वो अपने आप को ना देख के दूसरे में कमी खोज रहा है, उसके रिस्पेक्ट में मेरा नंबर तो ज़्यादा है, बस उसी से संतुष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आप कभी भी दूसरों में कमी मत खोजिए, आप हमेशा अपने में कमी खोजिए, दूसरे में कमी खोजने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब है आप अपने अंदर कमी खोजिए और उसमें सुधार कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पक्ष को आप अप्लाई करते हो तो ये पक्ष को आप छोड़ दो, यानी आप दूसरों में मत देखो कि दूसरा क्या कर रहा है, उसके बेस पर आप आगे बढ़ोगे। आप दूसरा ये कर रहा तो मैं ऐसा करूँगा, तो दूसरे में कमी मत खोजिए, दूसरे के अंदर की जो भी कमी है उस पर आप ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आप अपने अंदर की कमी को ध्यान दीजिए और उसमें प्रोग्रेस कीजिए, उसमें सुधार कीजिए। तो ये जो इमेज है आपको सिखा रहा है ये चीज़। अब आते हैं बहुत सारे जो एक इम्पॉर्टेंट होता है कि ये हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है, हर किसी का ह्यूमन टेंडेंसी है। इवन हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की तो उसकी भी टेंडेंसी यही होती है कि जब उनका जैसे कोई एग्ज़ाम सामने आता है तो उनका जो दिमाग है वो एकदम तेज़ चलने लगता है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ से दिमाग जो होता है एकदम शांत हो जाता है और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट हो जाता है किसी एक चीज़ पे। इसका मतलब है उसका दिमाग यहाँ पे तेज़ चलने लगा। तो इसका मतलब होता है इससे पहले जब तक एग्ज़ाम सामने नहीं आता उसका दिमाग जो होता है इधर उधर भटकते रहता है, इधर उधर बहुत सारी चीज़ों को करते रहता है, घूमते रहता है, मूवी देखता है, इधर उधर जाता है। तो इसका मतलब है जैसे ही डेडलाइन करीब आते हैं आपका दिमाग तेज़ हो जाता है। तो ये नेचुरल टेंडेंसी है। तो इसका मतलब ये है कि इस इमेज में ये बताया जा रहा है कि अगर आप अपने दिमाग को पहले दिन से ही कंसिस्टेंट कर देते हो, लगा देते हो थोड़ा थोड़ा, तो ये जो आपके पास जो ये अनप्रेडिक्टेबल जो कर्व बने हुए हैं जिसमें आप इधर उधर कहीं भी भटकते हो, बाद में आपका कंसंट्रेशन एकदम सीधा हो जाता है, यानी डेडलाइन आने पर। तो ये चीज़ को आप सुधार सकते हो। आप शुरू से ही इसके कंसिस्टेंसी को मेंटेन कीजिए तो डेफिनेटली देखेंगे कि आपका जो दिमाग है वो डेड एंड पे जो होता है तेज़ ना चल के कंसिस्टेंटली आपको शुरुआत से तेज़ चलेगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो शुरू से ही पहले दिन से ही इस चीज़ को मेंटेन कर लेता है, तो उनका सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा होता भी है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मैसेज इस पिक्चर के माध्यम से बताया गया है और मैं यही कहूँगा हर एक स्टूडेंट्स को भी यही कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होता है डिप्रेस्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा बैकअप में चले जाते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरा कैंपस सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं इतनी तैयारी कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप कभी भी मत कीजिए कि समय की बर्बादी का शौक मनाना समय की और ज़्यादा बर्बादी है। तो इसका मतलब होता है कि अगर आपने पिछले एग्ज़ाम में अगर परफॉर्म नहीं कर पाया है किसी कारण से, तो आप जो होता है उसको लेके और थोड़ा दिन आप मायूस मत होइए, उस पर आप ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए, बल्कि जो प्रॉब्लम आपको आया है उस पर सोच विचार ना करके उसको आप एज ए पॉजिटिव एनर्जी मान के आप आगे बढ़िए और उस पर आप काम कीजिए। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपके पास जो ये जो सोच विचार करने का जो आपके पास जो ड्यूरेशन है, यानी आपने जो ये समय बर्बाद किया है, इस समय को आप बर्बाद मत कीजिए, इस समय को आप यूटिलाइज़ कीजिए। तो इसका मतलब होता है कि जो बीत गया है उस पर आप रोने के बजाय आप सीधा सीधा आप आगे बढ़ जाइए। तो ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग से बताया गया। तो दोस्तों मैंने कुछ दैनिक भास्कर के जो कुछ सिम्बॉल्स आए हैं और जो कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताए गए हैं उसको मैंने अपने लैंग्वेज में कोशिश किया समझाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के बेस पर आप डेफिनेटली कुछ कमेंट्स दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट इस तरीके के जो मोटिवेशनल वीडियोस है मैं आप तक पहुंचा सकूं। भले ही किसी भी माध्यम से मुझे मिलता हो, मैं डेफिनेटली उस माध्यम को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और एट द लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे ई टीचिंग गुरुकुल जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।